तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग जो कि अभी अभी सब्जेक्ट ऐड हुआ है हमारा AKTU में, जो कि हमारा बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं सभी के लिए है ये, तो कॉमन सब्जेक्ट में ये हमारा है, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर में चल रहा होगा। तो इसके हम फर्स्ट यूनिट देखने वाले हैं जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसकी काफी सारी यूनिट्स है, सभी यूनिट्स की मैं वीडियो डालने वाला हूं, विथ नोट्स देने वाला हूं। तो इसकी नोट्स की जो PDF मिल जाएगी वो मेरे खुद हाथों के बने हुए हैं और काफी प्यारे प्यारे मैंने नोट्स बनाए हैं और काफी शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट नहीं है, मतलब काफी कंप्रेस करके बनाए हैं, कंजूसी करके बनाए हैं, जो कि आपको कम कंटेंट में जो है वो ज्यादा कंटेंट मिलेगा। सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पहली यूनिट जो है ये इस वीडियो में होने वाली, कंप्लीट करने वाला हूं, ऐसा नहीं है कि 2-3 पार्ट आएंगे, एक ही वीडियो में पूरी यूनिट करूंगा और बाकी जो यूनिट्स है वो अलग अलग वीडियो आएगी, मतलब 5 यूनिट्स के लिए 5 वीडियो आएगी। तो इस चैप्टर में जो है, जो हमारी एक फर्स्ट यूनिट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम प्यार से IoT बोलते हैं, तो उसमें हम देखेंगे IoT क्या होता है, इसके सेंसर्स, टाइप्स और फीचर्स के बारे में देखेंगे और IoT कंपोनेंट्स और लेयर्स के बारे में देखेंगे। स्मार्ट सिटीज क्या होती है इसके बारे में देखेंगे और IIoT क्या होता है वो देखेंगे, मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में देखेंगे। तो नोट्स दिखा देता हूं, सिर्फ 2 पेपर गए इस यूनिट के नोट्स, आप चेक कर सकते हो, उसकी PDF मिल जाएगी, कैसे डाउनलोड करना है कैसे सब कुछ आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको सब कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल इसकी कोई यहाँ पर बुक नहीं है, कहीं ऑनलाइन नोट्स नहीं है इसके, ना ही कोई ऑनलाइन लेक्चर वीडियोस हैं। तो ये जो भी मैं बना रहा हूं ना, ये सबसे पहले इंटरनेट पर मैं डाल रहा हूं और अगर इसके नोट्स जो है वो मैं अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करूंगा। गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे पहले मेरी देखने को मिलेगा, तो गूगल पर सर्च करो या फिर यूट्यूब पर सबसे पहले हम हैं। तो इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको मजा आ रहा है तो। अब ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम है यार, अब कितना डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें जो भी टर्म्स वगैरह है ना, इस यूनिट, वैसे पूरे सब्जेक्ट में काफी सारे ना टेक्निकल टर्म्स है, जो कि अगर आप टेक गीक हो, मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, शुरू से इंटरेस्ट लेता आ रहो, तो सबको चाहिए, खत्म सब्जेक्ट है, इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको पहले से नहीं पता था कि IoT क्या होता है, इसमें जो जो चीजें यूज हो रही है, जो भी इसमें टेक्नोलॉजीज यूज होगी, AI वगैरह, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह, ये सब नहीं पता है, तो भी चलो मैं आपको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं हूं, ये समझना कि आपका कोई छोटा भाई या फिर बड़ा भाई आपको पढ़ा रहा है, मैं यहाँ पर पढ़ाने के मकसद से नहीं हूं। फिर भी मेरा मकसद शुरू में यही था कि मैं आपको नोट्स दूं, इससे आप पढ़ लो, लेकिन फिर सोचा भाई नोट्स मैंने खुद से डिजाइन करा है, तो मुझे पता है मैंने किस तरह से डिजाइन करा है, क्या सोच के डिजाइन करा है, तो इसको मैंने सोचा चलो इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर सोचा चलो यार थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करते हैं, तो जितना डीप में जाएगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं आपका कोई बड़ा भाई हूं या फिर छोटा भाई हूं जो इस यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई मैं लेक्चरर, मैं यहाँ पर कोई आपको प्रोफेशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूं, कोई मैं यहाँ पर कोई टीचर नहीं हूं, या फिर कुछ भी आप समझ सकते हो, कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं। अब देखो यार, कुछ चीजों का ध्यान रखना, पहले तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, इसको कंप्लीटली देखना बिना स्किप करे। अगर आप देखो यार आप पढ़ रहे हो तो इसमें स्किप करना बनता नहीं है, अगर आपने स्किप कर दिया तो शायद कुछ रह जाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। तो देखो यार शुरू करते हैं IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूनिट फर्स्ट। तो यहां पर जो ये पूरे नोट्स बना रखे हैं, इसकी PDF मिल जाएगी, कहां से कैसे डाउनलोड करनी है सब बता दूंगा, ध्यान से सुनते रहो। तो यहां पर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो है वो इसकी काफी सारी थी, तो मैंने सबको मिला के ना इस तरह की डेफिनेशन बनाई है जो कि पढ़ने में ईजी हो, अंडरस्टैंडेबल हो और दिखने में काफी कमाल की लगे। उसमें काफी सारी टर्म्स वगैरह ऐसी हो जो दिखने में भाई चेक करते टाइम अच्छा लगे और आपको बढ़िया करके मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखो यार किताबी भाषा में ना IoT कुछ और ही है, रियल वर्ल्ड में जो वो IoT कुछ और है। बेसिकली है तो सेम, लेकिन यहाँ पर इसके जो टर्म्स वगैरह, डेफिनेशन वगैरह जो लिखी गई है वो कोई अलग ही चीज है। सबसे पहले मैं IoT आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ, कौन कौन सा आपके रियल लाइफ में IoT डिवाइसेस होते हैं। आपके जो फिटनेस बैंड होते हैं, स्मार्ट वॉच जो होती है, वो एक IoT का एग्जांपल है। जैसे मैंने पहन रखी है, ये IoT है, ये हमारे इंटरनेट से भी कनेक्ट रहता है और हमारे बाकी डिवाइसेस से भी कनेक्ट रहता है। घर में आपने देखा होगा एलेक्सा जो होता है, Amazon Echo Dot जो होता है, जिसको एलेक्सा बोलते हो आप लोग, जो डिवाइस होता है, स्मार्ट स्पीकर जो होता है, वो भी हमारा IoT का एग्जाम्पल है। आपके घर में होम ऑटोमेशन वाली चीजें होगी, नहीं यार चलो इसको छोड़ता हूं, मैं आपको और कोई एग्जाम्पल देता हूं। तो ठीक है, पहले मैंने एग्जांपल दे दिया, अब IoT है क्या। IoT ना इस तरह के डिवाइसेस होते हैं,
एक गैजेट समझ सकते हो या फिर डिवाइस समझ सकते हो, वो इस तरह के होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और बाकी जो डिवाइसेस है उनके साथ भी वो कनेक्ट हो सकता है और आपस में कनेक्ट करके कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या फिर कोई डेटा या फिर इंफॉर्मेशन हमें इधर से उधर भेज सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने ये फिटनेस बैंड का ही आपको एग्जाम्पल दिया। अब इसमें फिटनेस बैंड में जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मेरी पल्स वगैरह है, वो मेरे स्मार्टफोन पर सेंड कर रहा है, मतलब इंटरनेट का यूज कर रहा है। यहाँ पर बेसिकली इंटरनेट का तो यूज नहीं करता है, ब्लूटूथ का यूज करता है। ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टिविटी बनती है हमारी, तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है बीच में। ये हमारा इंफॉर्मेशन जो है, जो भी हमारे डेटा वो अपने स्मार्टफोन में भेज रहा है, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेज रहा है एक कनेक्शन के थ्रू। अब इसी तरह आपको बताता हूँ Amazon Echo Dot जो होता है, उसमें आप कुछ भी पूछते हो, सवाल जवाब करते हो, कुछ पूछना है कि आज टेम्परेचर क्या है वगैरह, ये सब जो है आपने उससे पूछा, वो अपने सर्वर पर गया, वहां पर उसने सर्च करा। उनका सर्च इंजन जो होता है Amazon का, वो गूगल सर्च इंजन यूज नहीं करते, वो अपना ही सर्च इंजन यूज करते हैं। तो वहां पर वो दूसरा सर्च इंजन यूज करते हैं, तो वहां पर वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा, फिर बाद में आपको रिप्लाई देगा। अब देखो यार, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं जो कि हमारी यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड जो IoT डिवाइसेस है उससे हटकर हमें किताबी जो डेफिनेशन वगैरह दी रहती है उससे आप कनेक्ट हो पाओगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लेता है कि ये है हमारे पास एक, हम फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। ये प्लांट है भाई, देख लो सही से। तो ये है हमारी मिट्टी। अब इसमें हमें बार बार मैनुअली पानी डालना पड़ता है, आपको पता है पानी देना पड़ता है प्लांट्स वगैरह के लिए। तो हमारी यहाँ पर जैसे ही धूप में मिट्टी हमारी सूख जाती है, फिर हमें वापस से इसको पानी देना पड़ेगा, फिर वापस से पानी देना पड़ेगा। अब इस काम से बचने के लिए हम यूज करेंगे IoT डिवाइस का। अब हमने एक IoT इंस्टॉल करा यहाँ पर, तो IoT में कोई सेंसर लगा हुआ होगा जो कि हमारी मिट्टी में जो है ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करेगा, मतलब नमी जो है वो डिटेक्ट करेगा। अब हमने कोई फिक्स वैल्यूज में सेव कर दी IoT में कि जैसे इतने पानी से यहाँ पर इतना सूखा होता है, मतलब ह्यूमिडिटी कम होती है या फिर यहाँ पर सूख जाता है, पानी की कमी होती है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। अब मान लो हमने पानी दिया इसमें, अब इसमें थोड़ी देर बाद धूप वगैरह से यहाँ पर पानी सूख गया, अब हमें इसको पानी देने की जरूरत है, तो सेंसर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने वैल्यू सेव कर रखी थी कि इतनी वैल्यू से कम ह्यूमिडिटी पर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब सेंसर ने डिटेक्ट करा और ये डायरेक्टली सेंड करेगा क्लाउड पर, मतलब इंटरनेट पर सेंड करेगा। इंटरनेट अब वहाँ पर हम मैनुअली भी खुद भी हो सकते हैं, यूजर इंटरफेस भी हो सकता है, या फिर ऑटोमेटिकली भी टास्क परफॉर्म हो सकता है। अब यहाँ पर जो भी IoT ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी कि हाँ भाई पानी की ज़रूरत है, तो हमारे पास मैनुअली भी इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, हम खुद भी जाकर कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पर एक इंस्टॉल कर दिया ऑटोमेटिक सिस्टम। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि हाँ भाई पानी की कमी है, अब यहाँ पर हमारे पास एक्शन परफॉर्म होगा। हमने कोई मशीन ऐड कर रखी है जो कि यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर इसको कमांड जाएगी कि हाँ भाई पानी छिड़कना शुरू कर दो। यहाँ पर स्प्रिंकलर लग रहा है, मतलब हमने एक फुहारा टाइप लगा रखा है जगह जगह। अब ये पानी जो है वो ऑटोमेटिकली छिड़क देगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन आई कि पानी की कमी है, अब यहाँ से डायरेक्टली जो है वो कमांड जाएगी कि हाँ भाई पानी की कमी है, और जितनी कमी है उसी हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद वो उतनी देर तक यहाँ पर पानी छिड़क देगा। अब ये काम ऑटोमेटिकली चल रहा है। अब इसने पानी दे दिया, ह्यूमिडिटी वापस आ गई, मिट्टी में नमी है, अब वापस से फिर से जैसे सूखेगा फिर से डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ पर फिर से छिड़क देगा। तो कुछ इस तरह के IoT डिवाइसेस हो सकते हैं। अब जो CCTV कैमरा होता है वो भी हमारे IoT डिवाइसेस में ही आएगा, और मैंने आपको बताया था स्मार्ट वॉच हुआ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब ये जो डेफिनेशंस वगैरह दे रखे हैं यहाँ पर मैंने यही लिख रखा है कि IoT डिवाइसेस जो है वो रेफर करता है उस सिस्टम को, हमने एक सिस्टम ही तो बनाया था वो, जो कि आपस में इंटर रिलेटेड होता है, आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से भी कनेक्टेड होते हैं, और वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और ट्रांसफर करता है एक वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, बिना किसी इंसान के इन्वॉल्वमेंट के। तो यहाँ पर इंसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। देखो जो एग्जाम्पल बताया था ना, वो हमारी डेफिनेशन से बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यहाँ पर एक एक लाइन देखोगे ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेट बैठ रहा है। अब इसमें और भी आप देखोगे, इसको मैंने और भी डिटेल में लिख रखा है। अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो ये भी लिखना कि ये जो है नेटवर्क, यहाँ पर जो हमने नेटवर्क डिफाइन करा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, इसमें जो थिंग्स है वो हमारी एम्बेडेड होती है, उसमें सेंसर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपस में कनेक्ट, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने को हेल्प करती है, और उनके बीच में इंफॉर्मेशन को जो वो एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ये डिवाइसेस जो वो आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में कोलैब
कर सकते हैं, मतलब कोलैबोरेट करके, मतलब साथ में मिलकर भी कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर एक दूसरे से लर्न भी कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, जैसे कि हम इंसान करते हैं। तो इसी तरह से हमारा IoT डिवाइस यहाँ पर ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर IoT कैसे काम करता है, मैंने एग्जांपल दिया था ना, सेम वैसे ही इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो है हमारे जो सेंसर ये डिवाइस है वो हमारा क्लाउड पर इंफॉर्मेशन भेजेगा, उस पर यहाँ पर टॉक करेगा, कांटेक्ट करेगा, और वहाँ से क्लाउड से जो क्लाउड पर हमारा डेटा गया था वहाँ से जो भी हमारा टास्क परफॉर्म होना होगा वो सॉफ्टवेयर हमारा प्रोसेस कर देगा। जो भी एक्शन होना था, जैसे कि कोई अलर्ट सेंड करना था या फिर कोई ऑटोमेटिकली चीज़ें कुछ एडजस्ट करनी थी, वो सब कुछ हो जाएगा, जो कि मैंने आपको समझाया था। अब IoT के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, आपके घर पर स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी IoT के यहाँ पर एग्जांपल है। स्मार्ट वियरेबल है, जो कि मैंने आपको बताया था, स्मार्ट वॉच वगैरह, फिटनेस बैंड वगैरह। IoT इन एग्रीकल्चर, जो मैंने आपको एग्जांपल शुरू में बताया ही था। स्मार्ट स्पीकर्स, जैसे कि आपके Amazon Echo Dot, तो इसको फॉर्मली एलेक्सा भी बोलते हैं, तो मैंने एलेक्सा भी लिख दिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। वैसे इसको Amazon Echo Dot बोलते हैं। गूगल असिस्टेंट वालों का भी आता है, गूगल असिस्टेंट का भी स्मार्ट स्पीकर आता है, तो स्मार्ट स्पीकर हो सकता है। स्मार्ट स्मोक डिटेक्टर, मतलब स्मोक को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, वो हमारा IoT डिवाइस हो गया। एयर क्वालिटी सेंसर हो गया। स्मार्ट फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, जो कि आग लगती है तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा IoT डिवाइस, उस हिसाब से टास्क परफॉर्म करेगा। फ्लड अलर्ट, स्मार्ट सिटीज़ और स्मार्ट डोर लॉक, सॉइल मॉनिटरिंग, और ये सभी स्मार्ट फैक्ट्री इक्विपमेंट। तो ये सभी मैं आपको कुछ चीज़ें आगे भी बताऊंगा। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, देखो, मिनिमाइज ह्यूमन एफर्ट, जैसे कि हमें कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, वो IoT डिवाइस खुद परफॉर्म कर देगा। जैसे शुरू के एग्जांपल में पानी जो है वो खुद से डल रहा था, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा था, मतलब हमें जो है वो कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो हमारा ये IoT डिवाइस खुद काम करके दे रहा है। सेफ टाइम, हमारा टाइम भी बचा रहा है। इम्प्रूव सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी भी यहाँ पर इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि सिस्टम हमारे स्मार्टली आपस में कनेक्टेड रहते हैं और एफिशिएंटली वो काम कर लेते हैं। और मनी, हमारे पैसे भी सेव कर रहा है, क्योंकि भाई हमें पानी देने के लिए, जो मैंने एग्जांपल बताया था, उसमें इंसान की जरूरत पड़ती, उसको सैलरी देनी पड़ती, लेकिन हमने बस वन टाइम इन्वेस्टमेंट करा IoT डिवाइस में, जो कि उसने ऑटोमेटिकली काम कर लिया है। ये सब मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ पाए, और आप इसको डायरेक्टली भी पढ़ोगे, अगर आपको थोड़ा टेक वगैरह में इंटरेस्ट है और इन चीज़ों के बारे में पता है, तो सब कुछ ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल से समझा रहा था, जिनको इंटरेस्ट नहीं है इतना टेक में, तो उनको भी इजीली समझ में आ जाए। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये, इसको डिज़ाइन करना, डेवलप करना, इसको मेंटेन करना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस में आप डाल सकते हो। प्राइवेसी, अब जैसे स्मार्ट स्पीकर्स होते हैं हमारे, जैसे कि घर में आपका Amazon Echo Dot लग रहा है, उसमें आपका माइक रहता है, अब जो आप उससे बोलते हैं वो आपका सवाल सुनता है, फिर उसका आंसर देता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई कंपनी जो है वो कुछ और ही चाह रही है, प्राइवेसी आपकी लीक भी हो सकती है, मतलब वो माइक जो है वो 24 घंटे आपका ऑन रहता है, वैसा आप उसको ऑफ कर सकते हो, माइक ऑफ करने का बटन रहता है, लेकिन अगर वो ऑन रहता है तो आपके घर में क्या चल रहा है, किससे क्या बात कर रहे हो, वो सब कुछ माइक आपका सुन रहा है। तो एक प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर आता है, प्राइवेसी इशू हो सकता है। सिक्योरिटी, अब उसी एग्जांपल से बताता हूँ, आपके घर में स्मार्ट स्पीकर लग रहा है, Amazon Echo Dot लग रहा है, जो कि एलेक्सा जिसको आप बोलते हो, तो यहाँ पर सिक्योरिटी में भी इशू हो सकता है। वो आपका इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, हो सकता है कोई हैकर जो है आपके स्मार्ट स्पीकर को हैक कर ले, और फिर उसमें माइक तो है, आपके घर में क्या चल रहा है, किससे क्या बात कर रहे हो, वो उसको पता चलता रहेगा, या फिर उससे आप क्या क्या सवाल कर रहे हो, क्या क्या पूछ रहे हो, वो उसको पता चलता रहेगा। आपका अमेजोन का जो अकाउंट है वो उसमें ऑलरेडी लॉगिन रहता है, हो सकता है आपके उसी स्मार्ट स्पीकर के थ्रू ही वो आपके यहाँ पर अमेजोन का अकाउंट हैक कर ले, उसमें बैलेंस पड़ा है आपका अमेजोन पे में, उसको हैक कर ले, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, मतलब IoT डिवाइसेस में जो है वो कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ कि इस चीज़ें से कनेक्ट होगी। मतलब कंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको बताता हूँ, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह में आपने देखा होगा, पहले क्या होता है, चार्जर, पतली पिन का चार्जर, मोटी पिन का चार्जर, अभी भी यहाँ पर माइक्रो USB चार्जर, टाइप C चार्जर, लाइटनिंग केबल जो कि एप्पल वालों की होती है, इस तरह से काफ़ी सारे अलग अलग केबल्स होती हैं। वो एक परफेक्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ भाई सबको इसी तरह की केबल से चार्ज करना है। वैसे रिवॉल्यूशन आ चुका है टाइप C का, जो कि 3-4 साल पहले से अब सभी में आपको टाइप C पोर्ट्स देखने को मिलने लगे हैं, सिर्फ एप्पल को छोड़ के, लेकिन एप्पल भी अब देने लगेगा फ्यूचर वाले अपकमिंग आईफोन्स में टाइप C पोर्ट, और ये
होने वाला ही है। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड बन गया है कि भाई सभी फ़ोन में जो है वो हम एक ही तरह का चार्जिंग का पोर्ट देंगे। तो इसी तरह कंपैटिबिलिटी का भी इशू है, किसी में किसी तरह के पोर्ट है, किसी में किसी तरह के सॉकेट है, तो सब में कुछ एक तरह का स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है। अब बात करेंगे IoT सेंसर्स। तो IoT डिवाइसेस में हमारे कुछ सेंसर्स भी होते हैं, तो उसी के बारे में। तो सेंसर की डेफिनेशन है, क्या है सेंसर? तो सेंसर जो है वो सेंस करता है हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है। तो ये जो है वो स्टिमुली को रिएक्ट करता है। बायो पड़ी होगी तो आपको पता होगा, जब हम स्टिमुली होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है उसको डिटेक्ट करता है। हमारे स्टिमुली जो कि ऑल फैक्ट्री वगैरह, जैसे हमारे नोज है वो हमारी स्मेल वगैरह को जो वो सेंस करता है। हमारी स्किन जो है वो सेंसेशन को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। हमारे ईयर्स जो है वो साउंड को डिटेक्ट करता है। तो इसी तरह जो सेंसर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है, जैसे कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, साउंड में चेंज है, इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर कोई भी प्रेशर है, ह्यूमिडिटी, जैसे हमारा उसमें ह्यूमिडिटी डिटेक्ट कर रहा था तो उसमें हमने ह्यूमिडिटी सेंसर लगाया हुआ था। इसी तरह सेंसर्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, और ये हमारे IoT सिस्टम में यहाँ पर लगे हुए होते हैं। और IoT सिस्टम में ये जो सेंसर जो होता है जो भी चेंज यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ट्रांसफर कर देता है, जो कि हम उसका यूज कर सकते हैं। हमें उसको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे टास्क परफॉर्म करना है, वो सभी चीजें आप देख सकते हो। अब सेंसर्स के जो इसमें टाइप्स भी दे रखे हैं। अब देखो सेंसर्स के कुछ ऐसा फिक्स टाइप वगैरह तो नहीं होते, काफी सारे तरीके के सेंसर्स होते हैं, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने लिख दिया कि एनालॉग और डिजिटल सेंसर होता है, और बाकी मैंने कुछ सेंसर के टाइप लिखे हैं, ये आप देख सकते हो। ये सिर्फ इतने ही नहीं होते, काफी सारे सेंसर्स के टाइप होते हैं अलग अलग चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, जो कि कुछ पॉपुलर है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रेशर, यहाँ पर क्या पढ़ रहा हूँ मैं, टेम्परेचर सेंसर जो कि टेम्परेचर के चेंज को यहाँ पर डिटेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी सेंसर जो कि मैंने आपको बताया था शुरू वाले एग्जांपल में, ये ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करता है। इस तरह से प्रेशर है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो कि आपके स्मार्टफोन में होता है। लेवल सेंसर, एक्सेलेरोमीटर है, जायरोस्कोप है जो कि आप गेमिंग में करते हो ना, पबजी में इधर उधर घुमाने वाला, वो सब आपका जायरोस्कोप सेंसर होता है। गैस सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर जिसको IR सेंसर भी बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंसर जो कि लाइट वगैरह को डिटेक्ट करता है। तो अलग अलग चीजों को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग सेंसर्स हैं। बाकी और भी आपको सेंसर चाहिए तो आप यहाँ पर लिख लेना खुद से सर्च करके, बस ये मैंने काफी सारे लिख रखे हैं, आप ये देख सकते हो। इनके बारे में लिखना चाहो तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हो, जैसे कि ह्यूमिडिटी है जो वो ह्यूमिडिटी के चेंज को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखने वाली बात नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर सेंसर्स के कुछ फीचर्स भी लिख रखे हैं, जैसे कि रेंज, मतलब किस रेंज से किस रेंज तक वो सेंसर जो है वो हमारे डिटेक्ट करेगा चेंज को। जैसे टेम्परेचर रेंज है, जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ही हमारा टेम्परेचर को मेजर करेगा। ये एक रेंज है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो कि एक सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। एक्यूरेसी आपको पता है कि भाई वो कितना एक्यूरेटली हमारी चेंज को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है। सेंसिटिविटी से मतलब है वो कितना छोटी से छोटी क्वांटिटी को मेजर कर पा रहा है हमारा सेंसर। रिजोल्यूशन से आप ये समझ सकते हो, जैसे हमारा एक टेम्परेचर है, एक हमारा सेंसर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है, एक कर रहा है 1.2 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर नहीं आएगा, एक है 1.23 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये देख सकते हो कितना प्रिसाइज, ये हमें थोड़ा अप्रॉक्स बता रहा था, ये थोड़ा और यहाँ पर प्रिसाइजली बता रहा है, ये और प्रिसाइजली बता रहा है। अब ये 1.239 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिजोल्यूशन होगी कितने, ये आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा 11th क्लास में। और रिपीटेबिलिटी ये है कि हर बार सेंसर जो है वो वही वैल्यू डिटेक्ट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने टेम्परेचर सेंसर लिया, किसी चीज का टेम्परेचर मेजर करा, फिर उसमें हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, हमने दोबारा मेजर करा वो 5 पॉइंट कुछ बता रहा है, फिर हमने मेजर करा वो 4 पॉइंट कुछ बता रहा है। तो एक ही चीज को सेम कंडीशन में अगर हम सेंसर हमारे डिटेक्ट कर रहा है तो वो हर बार हमें सेम वैल्यू ही देना चाहिए। तो देख सकते हो फिजिकल और हमारा फिजिकल कंडीशन जब सेम रहेगी ना, सब कुछ वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुबह टेम्परेचर देखा और रात को देखा तो भाई डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही। हम बात करें जब फिजिकल कंडीशन सब कुछ सेम रहेगी, वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं रहेगा। हम बार बार डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमें बार बार वही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो ये है कि हमारी रिपीटेबिलिटी। रेस्पॉन्स टाइम जो है वो है कि कितनी जल्दी हमें रेस्पॉन्स दे रहा है। थर्मामीटर से हमने कोई टेम्परेचर मेजर कर रहा है, वो 1 मिनट बाद दे रहा है, 2 मिनट बाद दे रहा है, या फिर 1 सेकंड बाद दे रहा है, 10 मिली सेकंड बाद दे रहा है, 300 मिली सेकंड बाद दे रहा है।
तो इस तरह से ये है कितनी जल्दी हमें रेस्पॉन्स दे रहा है। तो IoT और IoT के सेंसर्स हो चुके हैं। अब ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ IoT। तो हमारे जो IoT बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हमें चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको देखना होगा। सेंसर, सबसे पहले तो सेंसर होगा जो कि हमारे एनवायरनमेंट के चेंज को जो वो डिटेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये हो गया गेटवे। अब गेटवे देखो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म जो है वो आगे आने वाली है इसमें और इसमें, तो आपको यहाँ पर अगर आपको पता है ऑलरेडी ये चीजें तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं आता है ना तो समझने की कोशिश करना, मैं कुछ आपको समझाऊंगा, बाकी गूगल पर सर्च करना, या फिर आप उस चीज को ऐसा का ऐसे याद रख लेना। याद से मतलब ये नहीं पूरा रट रहे हो, मैं उस वर्ड को बोल रहा हूँ पर्टिकुलर। ये गेटवे है। अब मैं गेटवे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पर IoT को एक्सप्लेन करा, उसके अंदर कंपोनेंट्स है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके अंदर जो एक वर्ड है सिर्फ उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरी वीडियो लंबी नहीं होने वाली है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो गेटवे क्या होता है? तो गेटवे एक तरह का मतलब डिवाइस समझ सकते हो जो कि एक नेटवर्क समझते हो ना, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क बना हुआ है। अब देखो नेटवर्क क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर अब नेटवर्क के अंदर कोई और टर्म आई फिर उसका एक्सप्लेन करूंगा, तो ऐसा लंबी हो जाएगी चेन काफी लंबी। अगर आप चाहते हो डिटेल में एक एक वर्ड वाली, मतलब एक यूनिट को मैं यहाँ पर काफी सारे पार्ट्स में बनाऊं जो कि हमारे लगभग 5-6 घंटे का एक यूनिट को एक्सप्लेन करूं, तो बता देना नीचे कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा उसको भी करने की अगर आप चाहते हो तो ये हो गया हमारा गेटवे और ये हो गया नेटवर्क, ये समझ। और ये हमारा हो गया एक अंदर दूसरा नेटवर्क, ये समझ लो आपने घर में वाईफाई लगवा रखा है, तो यहाँ पर एक ये गेटवे हो गया और ये एक हमारे हो गए इंटरनल, हमारे जो पर्सनल डिवाइसेस है वो आपस में कनेक्ट है। ये हमारा आपस में अंदर एक अलग नेटवर्क बन गया। अब इस नेटवर्क को बाहर के नेटवर्क से कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पे बीच में गेटवे रहता है जो कि इस ट्रैफिक को इधर और इधर के ट्रैफिक को इधर जाने का मैनेज करता है और कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, कुछ डेटा पर हमारी एन्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है। एन्क्रिप्शन मतलब हमारे किसी डेटा को जो है वो इस तरह से उसको चेंज कर देता है, उसको कोडिंग में उसको कोडेड फॉर्म में बना देता है जो कि नॉर्मली कोई इंसान ना पढ़ पाए, मतलब उसको एक तरह से कोड कर देता है, फिर उसको पढ़ने के लिए डिकोड करना पड़ता है, मतलब उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करेगा और इधर से इधर का डेटा जो है वो मैनेज कर पाएगा। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो है डिफरेंट नेटवर्क्स को भी आपस में मैनेज कर सकता है। ये हमारा नेटवर्क हो गया एक, ये दूसरा नेटवर्क हो गया, इनको आपस में मैनेज करने का काम करता है ये। साथ में सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, डेटा को एनक्रिप्ट भी करता है। यहाँ पर कोई और प्रोटोकॉल है FTP वगैरह जो भी है यहाँ पर, तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को भी आपस में कम्युनिकेट करने में काफ़ी आसानी ये प्रोवाइड करता है, सब कुछ मैनेज कर सकता है। इस तरह का ये गेट है जो कि इधर का और इधर का आपस में सही से इनको आने जाना करना देता है, ट्रैफिक मैनेज करता है। तो यहीं पर इसको सब कुछ ये लिख रखा है कि डेटा ट्रैफिक जो है प्रोटोकॉल और नेटवर्क का यहाँ पर जो है वो मैनेज करता है, इजीली मैनेज हो जाता है हमारा प्रोटोकॉल और नेटवर्क का फ्लो। तो गेटवे एक अलग से एक अलग चीज़ है। तो ये कंपोनेंट्स में जो है वो बेसिकली हमारे 5 कंपोनेंट्स हैं: सेंसर, गेटवे, क्लाउड, एनालिटिक्स, यूजर इंटरफेस। तो आगे के जो कंपोनेंट्स है वो आपको इजीली समझ में आएंगे। अब यहाँ पर सेंसर ने हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसने गेटवे मतलब यहाँ पर हमारा सेंसर ने, यहाँ पर हमारा ये सेंसर था, इसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें क्लाउड पर भेजनी है, मतलब इंटरनेट पर शेयर करनी है, जो कि आगे जो भी हमारे टास्क परफॉर्म होना है वो आगे की बात है। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बीच में गेटवे आ गया जो कि बाहर के नेटवर्क को हमारे अंदर के नेटवर्क को आपस में मैनेज करने का काम कर रहा था। तो ये हो गया हमारा सेंसर जो कि हमारा पहला कंपोनेंट था। दूसरा गेटवे, तो ये हमारा गेटवे हो गया जो कि मैं बता चुका हूँ। अब इसके बाद आता है क्लाउड। क्लाउड से मतलब है इंटरनेट। तो हमारे जो भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, IoT डिवाइस है, वो हमारे डेटा को जो क्लाउड पर सेंड करेगा। क्लाउड से मतलब है जैसे कि आपको पता है गूगल ड्राइव भी हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। आप कोई भी फोटो वगैरह वहाँ पर सेव कर सकते हो गूगल ड्राइव पर, या फिर आप जैसे व्हाट्सएप पर भेजते हो, तो आपने व्हाट्सएप पर किसी को भेजा फोटो, अपने पास से डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी वो डाउनलोड कर लेता है क्योंकि वो व्हाट्सएप के पास जो है व्हाट्सएप के सर्वर पर एनक्रिप्टेड फॉर्म में वहाँ पर रहता है। वैसे व्हाट्सएप का मैं गलत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक का इंस्टाग्राम का देना चाहूँगा। आपने इंस्टाग्राम पर किसी को फोटो भेजा और अपने पास से उसको डिलीट कर दिया, अपने मतलब पूरी चैट जो है वो डिलीट कर दी अपना
यहाँ पर उसकी चैट जो भी आपने आपस में करी थी वो डिलीट कर दी, लेकिन फिर भी उसकी जो चैट में अगर वो दिख रहा है तो वो फोटो डाउनलोड कर लेगा। लेकिन आपने जो डिलीट कर दिया तो वो फोटो कहाँ से डाउनलोड कर रहा है, मतलब उसने डाउनलोड पहले नहीं करा था, वो कहीं ना कहीं सेव होगा तभी तो वो डाउनलोड कर रहा है। तो वो इंस्टाग्राम के जो वो सर्वर पर सेव था। सर्वर से मतलब ये है कि आपके पास आपके फ़ोन में फ़ोटो था, आपने इंस्टाग्राम पर किसी को भेजा, ये आप एक्स थे, आपने वाई को भेजा, आप किसी के एक्स नहीं, मैंने बस आपको नाम दिया एक्स, आपने वाई को भेजा। तो अब ये जो फोटो आपने वाई को भेजा है तो ये बीच में पहले इंस्टाग्राम के सर्वर पर जाएगा, मतलब आपके फ़ोन में सेव था, वो इंटरनेट के थ्रू अपलोड होगा और इंस्टाग्राम के सर्वर पर जाएगा। सर्वर से मतलब है उनकी स्टोरेज डिवाइस पर जाएगा। उनके पास भी स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पर वो डेटा सेव करते हैं, उनके पास डेटा सेव हो गया। अब आप अपने पास से डिलीट कर दो या कुछ भी कर दो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो यहाँ पर वाई जो है वो उस फोटो को डाउनलोड करना चाहेगा तो वो डायरेक्टली यहाँ से अपलोड होकर इंस्टाग्राम के सर्वर से वाई के पास जाएगा, वो यहाँ से डाउनलोड करेगा। तो इस तरह से क्लाउड होता है, इसको बेसिकली क्लाउड बोल देते हैं। तो ये एक तरह का इंटरनेट समझ सकते हो कि आपने इंटरनेट पर वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी है, अब उनके सर्वर पर सेव हो गई है, अब आगे आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। तो सेंसर ने इन्फॉर्मेशन भेजी गेटवे के थ्रू, गेटवे से क्लाउड पर आ गया। अब क्लाउड से जो है हमारा डेटा जो भी आया था वो एक एनालॉग फॉर्म में था, तो उसको जो है वो एक इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे जो कि हम इजीली उसको पढ़ सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं, और उस एनालिसिस से हम कुछ भी यूजफुल चीज़ें उससे निकाल सकते हैं जो कि एक बिजनेस को जो है वो एक काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी है, मैंने जानबूझ के लिखी है, डेटा मे बी ए स्मॉल वर्ड बट इट होल्ड्स द पावर टू मेक और ब्रेक अ बिजनेस इफ यूज करेक्टली। आपको बताना डेटा का जो है वो आजकल काफ़ी बड़ा यूज़ हो रहा है, मतलब छोटा सा डेटा है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नंबर, बस इस चीज़ का ना आप काफ़ी बिजनेस में, कोई भी आपके इस चीज़ को ना आपके अपने बिजनेस में काफ़ी बड़ा बूस्ट ले सकता है अपने बिजनेस में, या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर एनालिटिक्स का मतलब ये है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब से। यूट्यूब पर काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं, मैं अपने पर्टिकुलर वीडियो का एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरी कोई वीडियो है तो उसको लोगों ने वीडियो को देखा, अब यहाँ पर जो है उसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने परसेंट मेल थे, इतने परसेंट फीमेल थे, इस टाइम से इस टाइम देखी लोगों ने। तो एक मेरे पास चार्ट बन के आ गया, ग्राफ बन के आ गया, ये कुछ इस तरह का, यह है कि सुबह इतने लोगों ने देखा, शाम इतने लोगों ने देखा और दोपहर के टाइम पर इतने लोगों ने देखा। तो अब ये दोपहर के टाइम इतने लोगों ने देखे से मतलब मुझे ये पता चल गया कि इस टाइम जो है वो लोग जो है वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इस टाइम पर मैं वीडियो डालूंगा तो इनिशियल मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वॉच टाइम और ऑडियंस अटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इस तरह से क्लिक थ्रू रेट भी ज़्यादा रहेगा। इस वजह से वीडियो पर जो है वो ज़्यादा हमारे इंप्रेशंस दिखेंगे। अब इस तरह से जो मैंने अपने बिजनेस को बूस्ट करा। अब देखो इस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने उसे यूजफुल इंसाइट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब एक यूजफुल ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया, और फिर उससे हम कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। तो ये इस तरह का एनालिटिक्स दे रखा था। अब ये है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस जो है जो भी आपको शो होता है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में कोई एप्लीकेशन है उसका यूज़र इंटरफेस है, जो भी उसका GUI है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, जो भी आपको शो हो रहा है वो यूज़र इंटरफेस है। अब उस यूज़र इंटरफेस में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है वो आप देख सकते हो, उसके कंट्रोल कर सकते हो, उसमें प्रेफरेंसेस जो है वो सेट कर सकते हो। अब आपके पास सब कुछ कंट्रोल है तो यूज़र इंटरफेस से आप कुछ भी कर सकते हो, उसको बंद करना है, उसको ऑन करना है, कुछ उसमें सेटिंग चेंज करनी है, वो आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये पूरे कंपोनेंट्स मैंने सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, गलती होगी तो माफ़ करना। अब देखो लेयर्स, तो एक आर्किटेक्चरल लेयर्स होती है, ये अलग अलग होती है, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर। तो कौन सी लेयर देनी है ये सिलेबस में कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस में भी आता है क्वेश्चन, अगर ये आपको, मैं तो ये कहूँगा सब कुछ पढ़ना, लेकिन आपका अगर ये अच्छे से नहीं होता है ये वाला लेयर्स वाला, तो आप इसको छोड़ के बाकी कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। लेकिन हाँ, इसको तैयार ज़रूर करना, अगर शॉर्ट में आता है तो उसके हेडिंग डालनी है तो आप उसमें लिख देना। अभी जो डायग्राम है ना, फोटो, ये यहाँ का है, तो गलती से मैंने यहाँ डाल दिया था, तो ये यहाँ पर है, ये सब कुछ वही है। डिवाइस है हमारा, गेटवे है, क्लाउड है, एनालिटिक्स है, यूज़र इंटरफेस है। अब देखो ये हमारी लेयर्स।
अब देखो नोट्स की बात करो ना, ये पीडीएफ जो है वो पूरी टाइप करी हुई है, ये आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी, मतलब कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, सबसे ऊपर मैंने उसको पिन कर रखा है, वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर लेना। अब देखो ये जो लेयर्स है ना, यहाँ पे काफी सारी लेयर्स होती है, मतलब डेटा का जो है वो अलग अलग स्टेजेस पर कैसे कैसे वो डेटा परफॉर्म हो रहा है, डेटा का कैसे क्या काम चल रहा है, वो सब कुछ यहाँ पर लेयर्स में दे रखा है। पहली तो थिंग्स लेयर ये है जो कि डेटा यहाँ पर कलेक्ट होता है हमारे डिवाइस या फिर सेंसर्स के थ्रू। अब देखो यहाँ पर अब मैं थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी बन गई, वैसे इसमें कोई बात नहीं है कि भाई वीडियो लंबी बन गई तो शॉर्ट में समझा दो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि शायद आपको समझ में ना आए, जैसे कि यहाँ पर एज कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग लेयर, ये एक अलग ही टॉपिक है, एक अलग ही चीज होती है जो कि काफी बड़ी चीज होती है, इसको भी आप देखना। बेसिकली एज कंप्यूटिंग लेयर पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ काम जो है वो पहली यहाँ पर क्लाउड पर भेजने से पहले उसको थोड़ा उसको शॉर्ट कर देता है, जिससे लेटेंसी कम हो जाए, या फिर हमारा आगे बैंडविड्थ वगैरह कम है, या फिर हमारा सर्वर का जो साइज है वो कम है, तो उसमें काफी हेल्प करे। अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो भेजते हो, 6 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसको आपको सामने वाले को सिर्फ 30 सेकंड का कुछ पार्ट दिखाना है, पूरी 6 मिनट की वीडियो में सिर्फ ये 30 सेकंड के पार्ट आप उसको शो करना चाहते हो, तो अब उसको जब आप सेंड करोगे, ये क्या आप 6 मिनट की पूरी वीडियो थोड़ी ना सेंड करोगे, आप उसको जब सेंड करोगे तो उसमें क्रॉप करने का आता है, क्रॉप नहीं, यहाँ पर कट करने का आता है, ट्रिम करने का आता है, तो आप ट्रिम करके सिर्फ इतनी वीडियो उसको सेंड करोगे। अब इससे क्या होगा, आपका डेटा भी सेव होगा, टाइम सेव होगा, और सामने वाले की स्टोरेज भी नहीं भरेगी इतनी जल्दी, मतलब उसकी स्टोरेज भी सेफ होगी। तो इस तरह से हम क्लाउड पर भेजने से पहले उसमें जो भी यूजफुल डेटा है उसको थोड़ा पहले उसमें काट फिट कर लेता है। अब आपको कुछ यहाँ पर आईओटी के एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि हमारा जो मैंने आपको बताया था ना, वो फार्मिंग वाला, जो हमारा ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करके हमारा यहाँ पर सिग्नल भेजता था, अब यहाँ पर वो पूरे दिन काम कर रहा है, लेकिन हमें भाई रात में उससे कोई काम नहीं चाहिए, रात में ही तो वो फालतू में ही तो हमारा डेटा यूज कर रहा है, और फालतू में इंफॉर्मेशन भेज के हमारे सर्वर का फालतू में यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसमें एक तरह से चीज सेट करेंगे कि वो सिर्फ जो वो डेटा जो भी सारा कलेक्ट कर रहा है उसमें से सिर्फ हमें दिन दिन का डेटा सेंड करे। अब दिन दिन का डेटा सेंड करेगा, मतलब डे का डेटा जो है वो सेंड करेगा, रात का हमारा डेटा सेंड नहीं करेगा। मतलब हमारा डेटा आने से पहले हमने उसमें लोकली जो है वो कुछ चीजें यहाँ पर मॉडिफाई कर दी थी। तो इस तरह से एज कंप्यूटिंग हमारा काम करता है। अब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कुछ एनालिटिक्स की तरह ही होता है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। डेटा इंजेक्शन, अब यहाँ पे भी काफी सारी टर्म्स है, जैसे बिग डेटा, क्लींजिंग, स्ट्रीमिंग, स्टोरेज ऑफ डेटा, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। डेटा का जो वो स्टोरेज होता है, जैसे आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा स्टोर करते हैं। अब लेकिन ये सब चीजें जो वो एक्सप्लेन करने में ना, बेसिकली यहाँ पर इनका एक्सप्लेन करने का मतलब बनता नहीं है, मतलब ये सिर्फ नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता इन चीजों के बारे में तो ये एक्सप्लेन करना बनता है। तो एक बार इनको आप खुद से ट्राई करना, सर्च करके इनके बारे में जानने में, वरना डेटा इंजेक्शन में ये चीजें याद रख लेना। अब डेटा एनालिसिस में जो है वो भी इसी तरह की इसमें टर्म्स आएगी, जैसे कि डेटा रिपोर्टिंग, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, चलो आगे बता दूंगा। मशीन लर्निंग आगे भी आएगी, मैं आगे बता दूंगा आपको, चलो अभी बता देता हूँ, कभी फिर ध्यान ना रहे। तो मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन जो है वो खुद से लर्न करती है, मतलब खुद सीखती है। जैसा आप कुछ काम करते हो, खुद काम कर करके खुद से सीखते हो ना, इसी तरह मशीन जो है वो खुद से सीखती है। कोई हमने रोबोट बनाया है, अब रोबोट जो है वो कुछ काम कर रहा है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ उससे गलती होगी, फिर उसने देखा कि इस तरह से हमने गलत करा था, इस तरह से करेंगे तो सही होगा, तो वो अपने पास जो है वो इन्फॉर्मेशन सेव कर लेगा कि इस टास्क को जो है वो कुछ इस तरह से करना चाहिए। तो मैंने काफी वाहियात सा एग्जांपल दिया था, इसको काफी अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मकसद इसको एक्सप्लेन करना नहीं है मशीन लर्निंग को। अब एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारा एप्लीकेशन का टाइम हो गया, जो भी हमारे पास ये डेटा इधर से घूम के आ रहा है, अब इस डेटा का यूज करके हम उसका क्या यूज कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है। अब देखो यहाँ पर चीजें जो मैं कुछ इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो मैं रीजन आपको शुरू में बता चुका हूँ। आगे जो है वो काफी सारी चीजें हैं, वो आपको काफी आसानी से समझ में आएगी, जो कि अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आप अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल यहाँ पर आएगा पीपल एंड प्रोसेस लेयर। तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो लेयर होगी, इसमें जो भी पीपल होंगे, बिजनेस होंगे, या फिर कोई भी डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है उस डेटा के बेस पर,
वो हमारी यहाँ पर पीपल और प्रोसेस लेयर है। तो ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी वाहियात सा यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया इसमें 3 लेयर्स भी होती है, 4 लेयर वाला सिस्टम भी होता है, 5 वाला, 7 वाला। तो सारी लेयर्स तो यहाँ पर नहीं आपको पढ़नी चाहिए या फिर आपके सिलेबस में होगी, तो सिर्फ हमें जो है यहाँ पर मैंने 7 लेयर वाला सिस्टम जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा था, तो ये 7 लेयर वाला है। अब बात करते हैं स्मार्ट सिटीज, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज से आप समझ रहे होंगे, स्मार्टफोन, एक फोन होता था उसको हमने स्मार्ट बना दिया तो स्मार्टफोन बन गया। एक वॉच थी उसमें हमने कुछ ऐसे फीचर्स डाले इंटरनेट का यूज करके, अलग अलग चीजें डालकर उसमें हमने स्मार्ट वॉच बना दी, एक सिंपल वॉच को। ऐसी एक सिंपल सी सिटी को स्मार्ट चीजें उसमें डाल दी और उसको स्मार्ट सिटी बना दिया। अब इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं क्या होता है स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटीज में जो है हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो कि हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करके सर्विस प्रोवाइड करता है या फिर सिटी में कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। अब वो यहाँ पर किस किस तरह का इंप्रूवमेंट कर सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट कर सकता है, एक्सेसिबिलिटी, सोशल सर्विस में यहाँ पर इंप्रूव कर सकता है, सस्टेनेबिलिटी को यहाँ पर प्रमोट कर सकता है और सिटीजन्स को खुद एक वॉइस दे सकता है। अब स्मार्ट सिटीज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर पहले देखते हैं गोल क्या है, हमारा मेन मुद्दा क्या है स्मार्ट सिटीज का, हमें क्यों चाहिए। यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आईटी कनेक्टिविटी, वाटर मैनेजमेंट, पावर मैनेजमेंट, सैनिटेशन, ये जो भी आपको लगती है ना आपकी सिटी में प्रॉब्लम है वो उन सभी को सॉल्व करता है हमारा स्मार्ट सिटी। तो जो भी आपकी सिटी में आपको लगती है प्रॉब्लम वो सब इसमें आप लिख देना। वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, ई गवर्नेंस, यहाँ पर ई वेस्ट भी लिख देना आप चाहे तो, सिटीजन पार्टिसिपेशन। तो इस तरह की ये कुछ सारी जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है ना सिटी में वो सब यहाँ पर डाल सकते हो। स्मार्ट सिटी कैसे वर्क करती है, तो स्मार्ट सिटी जो है वो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज का वर्क करती है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। जैसे आईओटी का यूज़ कर सकता है, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेगा, यूज़र इंटरफेस का, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वगैरह का यूज़ करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो आईओटी का यूज़ करता है। अब आईओटी जो है मतलब किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करता है अगर कोई प्रॉब्लम उसको दिखती है। मान लो एक सिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से डिटेक्ट करेगा, कैसे वो काम करेगा, उसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब देखो ये जो पॉइंट्स है ना इसको आप कुछ इस तरह से याद कर लिया करो ताकि आपको याद आ जाए किस तरह का क्या सीक्वेंस था। जैसे कि ये है कलेक्शन, एनालिसिस, कम्युनिकेशन, एक्शन। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो। काका तो वैसे के ए होता है लेकिन आप इसको याद कर सकते हो CA का। ये हो गया सी से हमारा कलेक्शन, एनालिसिस ए से, फिर जो सी आया उससे कम्युनिकेशन, फिर जो ए आया उसका हो गया एक्शन। तो कलेक्शन में क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन को जो है वो यहाँ पर गैदर करेगा, कलेक्ट करेगा, जो भी उसके सेंसर्स लगे हुए कि क्या प्रॉब्लम है उसको वो कलेक्ट करेगा। फिर वो करेगा एनालिसिस, मतलब उसका यूजफुल इंसाइट बनाएगा, जो कि मैंने बताया ना यहाँ पर ग्राफ बनाता है, जैसे कि मैंने ये वाला ग्राफ बनाकर दिखाया था, इस तरह से वो ग्राफ बनाएगा ताकि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी हम इजीली समझ पाए कि हाँ भाई क्या इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट करी है। अब यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन होगा, जो भी हमारे डिसीजन मेकर है, जैसे कोई गवर्नमेंट है उस सिटी की प्रॉब्लम गवर्नमेंट सॉल्व करेगी तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाँ भाई इस तरह के हमने यहाँ पर डेटा को कलेक्ट करा है, अब बताओ भाई आगे क्या करना है। अब फिर होगा एक्शन, तो अब फाइनल एक्शन होगा जो आपको पता है उस जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है अब उसके अगेंस्ट हमें क्या यहाँ पर उसका एक्शन लेना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा होगा एक्शन। तो स्मार्ट सिटीज का एक एग्जांपल बताता हूँ, ये उसमें प्रोसेस भी आपको समझ में आ जाएगी। मान लो भाई हमने एक यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग नहीं, यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। हमने बनाया कि यहाँ पर हमने कोई जगह है, हमने यहाँ पर लिख दी नो पार्किंग, यहाँ पर कोई पार्किंग नहीं कर सकता है, और यहाँ पर हमने कुछ स्मार्ट सेंसर्स लगा दिए जो कि यहाँ पर डिटेक्ट कर लेगा कि सामने कोई चीज़ खड़ी तो नहीं है, और नीचे भी यहाँ पर सेंसर लगा दिए जो कि वेट से डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कोई चीज़ हैवी वेट तो नहीं है। और यहाँ पर नो पार्किंग में यहाँ पर आसपास कोई नहीं खड़ा, कोई होशियार समझेगा कि भाई नो पार्किंग में कार पार्क कर देता हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर सेंसर्स ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर पार्क कर दी है किसी ने कार। अब यहाँ पर डिटेक्ट करने का मतलब है कलेक्शन, तो उसने डेटा जो कलेक्ट कर लिया और वो एनालिसिस करेगा और फिर बाद में कम्युनिकेशन करेगा जो भी डिसीजन मेकर है, मतलब पुलिस के पास उसने इन्फॉर्मेशन भेज दी कि भाई यहाँ से गड़बड़ है, इसको करो भाई क्या करना है। तो यहाँ पर एक्शन, फिर फाइनली एक्शन होगा, पुलिस आएगी इसको उठा के ले जाएगी। तो इस तरह से स्मार्ट सिटी में ये चीज़ें काम कर सकती है
और इसी तरह हम पार्किंग सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर कार पार्किंग है, तो यहाँ पर कार पार्क हो रही है, यहाँ पर खाली स्पेस है, यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी है लेकिन यहाँ पर पार्क हो सकती है। अब यहाँ पर सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पर कार पार्क नहीं है, तो इस तरह से हमारा पूरा मैप बन जाएगा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक कार खड़ी है, यहाँ पर कार खड़ी है, यहाँ पर कोई कार नहीं खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है। तो अब हमारे पास जो भी कार आएगी हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हमने नंबर दे दिया है कि 5 नंबर वाला स्लॉट जो है वो खाली है, वहाँ पर जाकर आप पार्क कर लो। तो इस तरह से स्मार्ट सिटीज़ में ये चीज़ें काम कर सकती है। ये मैंने अभी एग्जाम्पल बनाया है। अब ये सब चीज़ें लिख के स्मार्ट सिटीज़ में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो सकता है वो मैंने ये जानबूझ कर लिखा है, क्योंकि ये चीज़ें आप लिखोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ भाई वो कुछ पढ़ के आया है और काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। क्योंकि ये सब जो यहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ लिखे हैं इनके बारे में मुझे कुछ ना कुछ पता है, तो मैंने ये लिख दी थी ताकि लिखते टाइम काफ़ी बढ़िया लगे, इंप्रेशन अच्छा पड़े। तो आप भी ये लिख सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग, डैशबोर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, API, मशीन लर्निंग, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, मशीन लर्निंग, मशीन टू मशीन, बेसिकली मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, मशीन आपस में दूसरी मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर सकती है। जो कि मैंने आपको शुरू में फार्मिंग वाला बताया था ना, उसमें IoT सेंसर ने यहाँ पर डिटेक्ट करा कि यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है, फिर दूसरी मशीन के पास उसने कम्युनिकेशन करके बताया कि भाई स्प्रिंकल कर दो, पानी छिड़क दो। तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो गया। स्मार्ट सिटीज़ का एग्जांपल लिख सकते हो। इंडिया में ऐसा कोई सिटी नहीं है जिसको हम स्मार्ट सिटी बोल सकें। काम चल रहा है लेकिन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है। तो कुछ इंटरनेशनल सिटीज़ का नाम लिख सकते हो। सिटीज़ में मैंने वही लिखी है जो आपने सुनी होगी या फिर आपको इजीली याद रहेगी। जैसे बार्सिलोना स्पेन है, ये मुझे पता है। MWC जो होता है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो होता है, वो यहाँ पर ही होता है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर इसको लिख दिया था। बाकी देख सकते हो, न्यूयॉर्क सिटी न्यूयॉर्क में, सिंगापुर, बार्सिलोना स्पेन, टोक्यो जापान, लंदन इंग्लैंड, दुबई UAE में होता है, हांगकांग चाइना। तो स्मार्ट सिटीज़ में आप ये जो मैंने कंटेंट लिखा है आपके 2-3 पेपर आराम से भर देगा अगर आप भरना चाहो तो, और सब कुछ ईजी है इसमें। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट करके आना, इसमें कुछ नहीं रखा है। अब लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है हमारा IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IoT का जो है वो हम इंडस्ट्रीज में कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर IoT का हम यूज इसके बारे में लिख सकते हो कि यहाँ पर हम यूज करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, उसमें काफ़ी हेल्प रहेगा। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, और यहाँ पर इसके फीचर्स वगैरह लिख देना कि काम आसान हो जाएगा। हमारा काम जो है वो काफ़ी प्रिसाइजली होगा, टाइम सेव होगा, पैसे सेव होंगे, ये सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब यहाँ पर IIoT के यहाँ पर हम देखेंगे एप्लीकेशंस, मतलब वो किस किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर सब कुछ ये एक्सप्लेन करूँगा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, अब इसमें जो है वो ऑटोमेशन होगा। हमारा मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी काम करेगी IoT के हिसाब से। उसमें सेंसर्स लगे होंगे, वो डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई ये पैकेट हमारे पास आ गया। अब वो उसको जो है वो एक अलग बॉक्स में जो वो बंद कर देगा। फिर वो सेंसर ने डिटेक्ट करा कि हाँ भाई हमारी पैकिंग हो चुकी है, वो आगे भेज देगा। फिर वो आगे जो प्रोसेस होनी वो होगी, फिर आगे भेजेगा। सब कुछ ऑटोमेशन से हमारा काम होगा। स्मार्ट रोबोटिक्स, तो रोबोट्स का तो आप समझ ही गए होंगे। रोबोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे टूल्स वगैरह को हैंडल करेगा और उसको आगे परफॉर्म करेगा। और आगे के एग्जांपल मतलब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे, ये सब आपको लिखने नहीं है, यहाँ पर इसके एप्लीकेशंस लिखने को आते हैं। तो 4-5 जितना आप लिख सकते हो, भर सकते हो, उतना भर देना। यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे लिख दिए, 8 यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रखे हैं। आप कोई भी 5-6 जो भी करना चाहो वो कर लेना। तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ इसमें क्या हो सकता है, बाकी आप पढ़ना, आपको पता चलेगा। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, देखो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस से क्या होगा ना, हमारे IoT सेंसर जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे कि मशीन में कोई फॉल्ट होने वाला है या फिर कुछ होने वाला है। तो अगर मान लो कोई मशीन में कोई डिफेक्ट होने वाला है, किसी चीज़ की कमी हो रही है, और वो जैसे वो मान लो उसमें वो चीज़ की कमी हो गई तो हमारी मशीन जो पूरी बंद हो जाएगी, सब कुछ सिस्टम बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर IoT सेंसर पहले डिटेक्ट कर लेता कि हाँ भाई ये कमी होने वाली है इसमें, और उस मशीन को बंद होने से पहले वो उसका मेंटेनेंस पूरा कर दे, तो हमारी मशीन पूरी बंद नहीं होगी, पूरा सिस्टम हमारा ऑटोमेटिकली चलता रहेगा।
बाइक का एग्जांपल ले लो, बाइक में आपका पेट्रोल जब खत्म होने वाला होता है, अगर पेट्रोल खत्म हो गया आपकी बाइक बंद हो जाएगी, लेकिन उसमें जो सेंसर होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ आपके पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाला है, और आपको इंडिकेटर जो है वो पहले देने लगता है कि हाँ भाई पेट्रोल डलवा लो। तो आपने पहले उसका मेंटेनेंस कर लिया कि भाई पेट्रोल खत्म होने से पहले आपने पेट्रोल डलवा लिया और आपकी बाइक बंद नहीं हुई। तो इस तरह से सेंसर जो है वो यहाँ पर हमारी फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करेगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्मार्ट टूल्स और वियरेबल्स, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज जो है वो यहाँ पर हमारे स्मार्ट वियरेबल्स पहन सकते हैं, मतलब जो हमारी स्मार्ट वॉच वगैरह, जिससे उनको पता चलता रहेगा कि उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक है या फिर नहीं, इस टास्क को करने के लिए वो यहाँ पर फिट है या फिर नहीं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा है। और बाकी भी यहाँ पर इंटीग्रेशन स्मार्ट टूल्स का यहाँ पर बाकी चीज़ों में भी हो सकता है, वो आप देख लेना। स्मार्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, तो यहाँ पर जैसे पता है अमेजोन वगैरह जो वो ड्रोन वगैरह से जो है वो यहाँ पर बाहर की कंट्रीज में जो है वो लॉजिस्टिक से मतलब है भाई कोरियर वगैरह से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो डिलीवर कर रहा है ड्रोन्स वगैरह के थ्रू और भी बाकी आईओटी डिवाइसेस के थ्रू। इसी तरह यहाँ पर आपको एयरलाइन का भी दे रखा है कि अगर एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, कुछ चीज की जरूरत है, तो उसमें आईओटी सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे जो धरती पर लोग हैं उनके पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि ये जो प्लेन है इसको इस चीज की जरूरत है। तो वो पहले से तैयार करके रखें कि प्लेन लैंड होने से पहले जो है वो बाहर खड़े होंगे, भाई साहब आओ ये ले लो अपनी चीज डलवा लो एयरप्लेन में जो भी आपको डलवाना है। इससे जो है हमारा टाइम जो है वो सेव होगा। तो इस तरह से लॉजिस्टिक में भी ये चीजें काम कर सकती हैं। स्मार्ट पैकेज मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, जो भी हमारी फैक्ट्री है, मान लो बिस्किट पैक हो रहा है, तो बिस्किट जब पैक हो रहा है हमारे पैकेट सही से बंद हो रहा है या फिर नहीं, वो हमारे आईओटी के सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग स्टेजेस में पैकेट यहाँ से बंद हुआ तो चेक करेगा कहीं से उसमें वाइब्रेशन, तो चेक करेगा यहाँ पर कोई उसमें मॉइस्चर तो नहीं जाएगा, कोई स्पेस तो नहीं रहा। इस तरह से जो वो अलग अलग स्टेज पर जो वो चीज़ें चेक करेगा और यहाँ पर फीडबैक देगा मशीन को कि आपने सही से पैक किया या फिर नहीं। इस तरह से ये चीज़ें काम कर सकती हैं। और इसी तरह यहाँ पर हमारी जो क्वालिटी और सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है, मान लो कुछ आपको क्या सोचने दो यार, मान लो ये हमारे स्मार्ट वॉच का यहाँ पर हमारा फिटनेस बैंड का जो ग्लास है, ये पहले ग्लास आया एकदम फ्लैट। अब ये यहाँ पर फैक्ट्री में जब यहाँ पर इसकी जो प्रोसेस चल रही है दूसरी स्टेज पर हमें इसको जो है वो कॉर्नर्स जो है वो स्मूथ करना है। अब यहाँ पर जब स्मूथ नहीं होगी जो, तो हमारे आईओटी सेंसर जो है वो सब कुछ डिटेक्ट करेंगे, सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं, वो मशीन को बताएंगे। अगर कुछ कमी रह गई है तो वो यहाँ से इसको इम्प्रूव करेगा उसके आगे स्टेज पर भेजने से पहले। अब आगे इसकी पॉलिशिंग अगर हो रही है तो पॉलिशिंग होने से पहले वो चेक कर लेगा कि हाँ भाई इसकी यहाँ पर कटिंग वगैरह जो वो सही से हुई है या फिर नहीं। इस तरह से क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है और मशीन जब काम करेगी तो वो ऑटोमेटिकली काफ़ी प्रिसाइजली हमारी चीज़ें काम करेगी। और पावर मैनेजमेंट, आपको जैसे इंडस्ट्री में आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर जैसे आपको पता ना आपके घर में भी जो है वो यहाँ पर सेंसर मोशन डिटेक्शन वाले यहाँ पर लाइट्स आती है, मतलब आप घर में घुसे आपके घर में पूरी लाइट बंद है लेकिन एक छोटी सी लाइट होती है जो कि आपको डिटेक्ट कर लेगी, मोशन डिटेक्ट कर लेगी कोई आया है। जैसे वो डिटेक्ट कर लेगी कोई आया है तो वो छोटी लाइट जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी ताकि आप बड़ी लाइट को जो है उसका स्विच ढूंढ के उसको ऑन कर सको, मतलब वो आपका इस तरह से टाइम सेव कर रही है। इसी तरह यहाँ पर इंडस्ट्री में भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो आपकी जो लाइट्स वगैरह ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए ऑफ हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पर आ रहे हो अंदर इंडस्ट्री में, वहाँ पर मशीनें काम करें, मशीनों को इतनी ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है तो कम लाइट में काम करें। जैसे ही इंसान की एंट्री होगी तो ऑटोमेटिकली जो बाकी लाइट जो है वो ऑन कर देगा। तो इस तरह से ऑटोमेशन का काम करेगा जिसकी वजह से आपकी पावर सेव होगी। मतलब 24 घंटे लाइट ऑन होने से अच्छा है कि जब हमें ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। इसी तरह वो बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। अगर किसी में लिक्विड की ज़रूरत हो रही है, लिक्विड कंट्रोल फ्लो वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी इजी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे की बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस लिख रखे हैं आईआईओटी के, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्रीज एफिशिएंसी, कॉस्ट सेव करता है, टाइम सेव कर सकता है, सेफ्टी यहाँ पर इन्हांस करता है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्ट यहाँ पर सब कुछ आपको यही चीज़ें लिख रखी है यार। पावर सेव करता है, जो कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ये सब इसमें लिख रखा है। और ये खाली 8 नंबर या फिर बड़े नंबर का क्वेश्चन आ गया कि इसके की बेनिफिट्स लिखो, तो आप इनको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। कॉस्ट सेविंग में कॉलन लगाकर आप लिख सकते हो किस तरह से कॉस्ट सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी यूनिट भाई कंप्लीट हो गई है
और काफ़ी लंबी होगी यार वीडियो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतनी लंबी बन जाएगी। तो उसकी सेकंड यूनिट भी लेके आऊंगा और सेकंड यूनिट को कैसे और अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकता हूं वो बताना, जो कि हमारे सेकंड यूनिट का नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर उसके बाद ब्लॉकचेन का भी देखेंगे, तो और भी आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और यहाँ पर कमेंट कर देना अगर कुछ सजेशन हो, कुछ पूछना हो। और बाकी आपको बता दूं, इन टॉपिक्स को जो है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपने दूसरे चैनल जो कि के वर्ड, जो कि हमारा टेक चैनल है, जिसमें मैं काफी सालों से टेक के बारे में चीजें डालता हुआ आ रहा हूं, जिनकी वजह से मुझे ये सब चीजें पहले से थोड़ी सी पता थी। तो आप वहां पर जाकर विजिट कर लेना, उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर सर्च कर लेना के वर्ड, वहां पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको डाउनलोड कर लेना, नोट्स को प्रिंट कर लेना, इसकी पूरी ई बुक बनाऊंगा। पहली मैं ई बुक बनाऊंगा जो कि दुनिया में सबसे पहली ई बुक होगी इस सब्जेक्ट की, तो उसकी लिंक भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। फिलहाल इस यूनिट को डाउनलोड करो, प्रिंट करो, उसको पढ़ो, समझ में नहीं आता फिर से एक बार वीडियो देख लेना।